किस समय कहाँ पहुंच जाऊं ये ज्ञात नहीं है सबको। मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया ने बहनों 56 प्रकार के भोजन को ठुकरा दिया। हाथी घोड़ा हीरा जवाहरात किंकर किंकरी सोना चांदी सब में लात मारी। बुआ के यहाँ भी भोजन नहीं किया। अब आए जहाँ सुल्पा बैठी हुई है। सुल्पा संध्या के समय स्नान कर रही है। लाओ मैं पूजा करूंगी गोपाल की। तब तक भगवान कन्हैया ने दरवाजे से चटिया हटाई और भीतर घुस गए। जहाँ सुल्पा स्नान कर रही थी। सुल्पा शर्मा गई। भगवान बोले सुल्पा शर्माओ नहीं। भगवान कन्हैया आकर के दूर बैठ गए। अब बहनों सुल्पा सोच रही कन्हैया तो आ गए, मैं क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। बड़ी परेशान है। मेरे घर में तो इतना भी नहीं है जो मैं भगवान कन्हैया का जल के बिना अन्य किसी वस्तु से स्वागत भी कर सकूं। तब तक देखा बहनों दरवाजे पर केला का वृक्ष खड़ा हुआ है। केला के वृक्ष के पास बोले गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया के पास सुल्पा पहुंची और सुल्पा ने अपने केला की फली को तोड़ा और भगवान कन्हैया को खिलाने को लाई। विदुर जी खेतों से बथुआ लेने चले गए। घर में कुछ नहीं है कन्हैया का भोजन के लिए। पत्नी हो तो ऐसी हो, ये नहीं देखना चाहिए मेरा पिया आएगा तभी वो कुछ बताएगा। पत्नी को भी कुछ अपनी बुद्धि और विवेक से बहनों काम करना चाहिए। मैं कामना करूंगा बहनें ही बाद में बहुएं बनती हैं और बहुएं ही बाद में पत्नियां और मां बनती हैं। विदुर की आने की प्रतीक्षा में नहीं रही सुल्पा। सुल्पा स्वयं केला की फली लेकर के आई और प्रेम में इतनी दीवानी हो गई। प्रेम और प्यार में एक बिंदु का अंतर होता है। प्यार केवल पति पत्नी का होता है। प्रेम भाई बहन का होता है, माता पिता का होता है, गुरु शिष्य का होता है, रिश्तेदार व्यवहार मित्र का होता है। इतनी प्रेम में दीवानी हो गई। भक्त भगवान के प्रेम में इतना दीवाना हो गया जो बहनों सुल्पा केला नहीं खिला रही है, सुल्पा केला का छिलका खिला रही है। प्रमाण तो ये मिला कि सुल्पा ने केला नहीं खिलाया और केला के छिलका खिलाए। 39 छिलका खवा गई भगवान। केला की डाली लग गई लेकिन कन्हैया को केला एक भी नहीं मिला, सब छिक्कल खा गए। लेकिन भगवान कुछ क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि उसी पेड़ से ये केला बना हुआ है और उसी पेड़ से ये छिलका बना हुआ है। ये केवल मन का भेद है। ये केला है, ये छिलका एक ही तो वृक्ष की दो वस्तुएं हैं। पहले छिलका आया उसके बाद में ये केला आया। पहले वाले को अगर मैंने छोड़ दिया तो ये बाद वाला कब तक टूट गया होता। अगर ये छिलका नहीं होता तो केला की कोई औकात नहीं जो पेड़ में अब तक लगा रहता। तो ध्यान रखना भाई बहनों,
घर का अगर बुजुर्ग आपका छूट जाए, घर की माँ बूढ़ी छूट जाए, तो आपकी पत्नी की कोई औकात नहीं है जो जिंदगी में आपको सुख दे सके। शौनकादिक ऋषियों को सूद जी समझा रहे हैं, आपके अगर पिताजी रूठ जाएं तो आपके बेटों की कोई औकात नहीं है जो आने वाले अतिथि का उतना स्वागत कर सके जितना सुल्पा भगवान का कर रही है। ध्यान रखना भक्तजनों, तब तक विदुर जी का आगमन हो गया और जैसे ही विदुर आए, सुल्पा ने एकदम घूंघट काट लिया। विदुर बोले, सुल्पा अभी तो तुम मुंह खोले बैठी थी, जैसे ही हमारे तुमने घूंघट काट लिया। सुल्पा कहने लगी, आप मेरे पति हो। सुनिए महाराज, कर्म करते हैं सब पर सदगति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए। भगवान